Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका स्कोप क्या है? एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें, एमटीएस की बात करें या बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें, बैंकिंग में और एसएससी में दोनों में अगर बात करें तो एसएससी के हर एग्ज़ाम में मोस्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर मिलता है। बैंकिंग में रेयरली किसी बार छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो वहाँ पर भी मिलता है। मींस इस टॉपिक का चक्रवृद्धि ब्याज नाम का जो टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है, इसका स्कोप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। बेशक एक क्वेश्चन होता है, लेकिन एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत बहुत बहुमूल्य होता है। एक एक करके ही हमारे 20-25 क्वेश्चंस बनते हैं, सही होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है पहले तो इसको समझते हैं। देखिए जब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में बच्चों हमने क्या बताया था कि ये वो ब्याज होता है जिसकी काउंटिंग सिर्फ प्रिंसिपल पर होती है, और प्रिंसिपल पर काउंटिंग होने की वजह से उसमें एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन, जस्ट लाइक हम बात करें 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब जितने बार ये टाइम पीरियड रिपीट होता जाएगा उसमें कोई फेर बदल, कोई चेंजेस नहीं होते। मतलब पहली साल अगर इतना मिला तो दूसरे साल की समाप्ति पर भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल की समाप्ति पर भी मिलेगा उतना ही। ये होता है साधारण ब्याज। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो यहाँ पे समझेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपये। कितना था? 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 10% पर ईयर की बात करें तो जैसे ही 1 साल समाप्त होगा तो 10,000 का 10% बच्चों क्या होगा? 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट, है ना। अगर हम यही पैसा सेकंड ईयर की बात करें तो उस सेकंड ईयर पर भी आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये। सेकंड ईयर पर क्या मिला? इंटरेस्ट 1,000 रुपये। थर्ड ईयर की बात करें तो उस साल भी 1,000 रुपया ही मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसकी काउंटिंग हम सीधे प्रिंसिपल पर कर रहे हैं। 10,000 का 10% 1,000, इस 10,000 का 10% 1,000, इस 10,000 का 10% ये क्या? 1,000। इस तरीके से आगे कितना भी करते जाओ तो ये होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में ये होता है कोई फेरबदल नहीं होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में एक सिमिलरिटी होती है, बिल्कुल सिमिलर चलता है। लेकिन जब बात इसी को लेकर हम करते हैं, जैसे 10,000 है हमारा प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 साल के बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये, ये इंटरेस्ट मिला। लेकिन जब अगले साल की बात करेंगे तो बच्चों अगले साल इस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000, ये तो मिला प्रिंसिपल पर। अब साथ में जो इंटरेस्ट बना इसका भी 10%, तो अगर हम इसका भी 10% की बात करें, इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ और मिल गया। मतलब दूसरे साल की समाप्ति पर आप देखो कितना ब्याज मिल रहा है? 1,000 और 100, 1,100 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1,100 रुपये। जबकि यहाँ पर सेकंड ईयर पर कितना मिल रहा था? 1,000। अब इसी तरीके से अगले साल की बात करें तो अगले साल बच्चों इस 10,000 पर जो ब्याज मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा वो ऐसे काउंट होगा। देखिए 10,000 पर प्रिंसिपल पर कितना मिला? 1,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट यहाँ पर कितना था? 1,000, इसका 10% यहाँ पर मिला। फिर अब ये जो इंटरेस्ट बना 1,100 का हमें 10% मिलेगा। 1,100 का 10% कितना हो जाएगा? 1,100 का अगर हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये यहाँ पे मिला। तो अब की बार इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1,000 प्लस 110 कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 10,110 रुपये। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो होता है ब्याज पर ब्याज मिलता चला जाता है। प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज की काउंटिंग होती है, बस ये अंतर है। मतलब यहाँ पर सिमिलरिटी शो होती है,
बट यहाँ पर सिमिलरिटी शो नहीं होती है। यहाँ पर हर बार बढ़ता हुआ मिलेगा, हमेशा बढ़ोतरी होगी, सिमिलरिटी शो नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी होगी। ये बात समझ में आई, हर बार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूलधन पर ब्याज मिलने के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए ये साल दर साल बढ़ता चला जाता है। या एक पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड हम साल ना लेकर कोई दूसरा ले लें, 6 मंथ 3 मंथ ऐसे ले लें, तो ये हर बार बढ़ता चला जाएगा। बस ये अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है ना। तो ये साधारण ब्याज में सिमिलरिटी होती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसी को ये कहते हैं कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर काउंट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी काउंट होता है। दोनों बातें सेम है, आप कुछ भी कह लो। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती, ये हर बार बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस हैं, ये कुछ क्या हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी, साई तो पढ़ लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जैक्टली जो हमारा फार्मूला है वो क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों जो फार्मूला हमारा चलता है वो फार्मूला क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे और उसको समझेंगे क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर A का मतलब अमाउंट, A का मतलब क्या है, अमाउंट, हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है ना। P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, क्या है बच्चों, मूलधन। R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। ब्याज की दर, क्या बोलते हैं, ब्याज की दर। N क्या है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स भी कहीं कहीं लिखा होता है, या सिंपली बोल देते हैं टाइम पीरियड, समय, ठीक है ना। एक चीज और समझिए, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मिश्र धन क्या होता है, हमारा मूलधन प्लस ब्याज। जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तब जो राशि बनती है इसको बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। मीन्स A इक्वल क्या होता है, P + I मीन्स अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इससे एक चीज साफ है कि अगर अमाउंट में हम प्रिंसिपल हटा दें तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे। अगर प्रिंसिपल निकालना है, ये निकालना है, तो अमाउंट में से हम इंटरेस्ट को हटा देंगे, अमाउंट में से हम क्या हटा देंगे, इंटरेस्ट को हटा देंगे। तो ये तीन चीजें बन के आ जाती हैं। A इक्वल है तो P + I कर देंगे, I इक्वल है तो A - P कर देंगे, P इक्वल है तो A - I कर देंगे। बेसिक तो वही है, A इक्वल P + I, इसको भी समझना होगा। क्वेश्चंस कितने टाइप के मिलते हैं वो समझिए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर हमें CI कैलकुलेट करना होता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता है, कुछ भी प्रिंसिपल दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और टाइम पीरियड कुछ भी देकर CI कितना बना वो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये होता है आपका कितने गुने से रिलेटेड, टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स से रिलेटेड होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है SI और CI के डिफरेंस से रिलेटेड, SI CI का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, SI CI के डिफरेंस से रिलेटेड। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चों ये होता है आपका मिक्स्ड और मिसलेनियस, मतलब SI भी मिला देगा, CI भी मिला देगा, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बना देगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, EMI बेस्ड क्वेश्चन, EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, EMI पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं हाफ ईयरली, बोल देगा कभी, कभी बोल देगा क्वार्टरली, है ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद कभी कभार मंथली
बेस्ड भी क्वेश्चन बोल देता है कि जो ब्याज काउंटिंग हो रही है, जो इंटरेस्ट की काउंटिंग हो रही है वो हाफ ईयरली बेस पर हो रही है कि क्वार्टरली बेस पर हो रही है कि मंथली बेस पर हो रही है, इस तरीके से। तो मोस्टली ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है, क्या डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, वो समझ गए। कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये जो फार्मूला है मानते हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले से आपको हमेशा अमाउंट निकल के आएगा, डायरेक्ट आप इससे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपको अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो आगे हम बताएंगे क्वेश्चंस में कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होती है, क्या प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए बहुत कम हो। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दरअसल होता है कि पावर वाले जो भी फार्मूले होते हैं उनका कैलकुलेशन सामान्य कैलकुलेशन की अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आपको इनिशियली आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन लेंगे वो सीआई कैलकुलेट करने वाला लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, फिर डिफरेंट टाइम पीरियड दिए रहेंगे कि कभी 2 साल का पूछ लेगा, कभी 2.5 ईयर का पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा 2 ईयर्स 3 मंथ्स का, 4 ईयर्स का, 3.5 ईयर्स का, 1 ईयर 4 मंथ्स का, ऐसे कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। जनरली हम लोग हैबिचुअल होते हैं कि 2 साल का पूछा गया, 3 साल का पूछा गया, तो यहाँ सबकी वैल्यू रखी, n की वैल्यू 2 रख दी, 3 रख दी। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंपली 2 साल और 3 साल का नहीं पूछा जाता है, वो कुछ इस तरीके से पूछ देता है 2 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने, 1 साल 9 महीने, 2 साल 5 महीने, 3 साल 2 महीने, इस तरीके से पूछता है। कई बार तो डेज में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती कि जैसे 1 ईयर 73 डेज, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, बस हम चीज़ों को धीरे धीरे करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल हमारा क्या है बच्चों 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम, 10% प्रतिवर्ष, पर एनम का मतलब होता है प्रतिवर्ष। टाइम पीरियड हम लोग एक काम करते हैं 2 ईयर्स का ले लेते हैं, 3 ईयर्स का ले लेते हैं, 4 ईयर्स का ले लेते हैं, मीन्स 2 साल का भी सीआई बताना है, 3 साल का सीआई क्या बनेगा, 4 साल का सीआई क्या बनेगा। एक काम करते हैं 2.5 ईयर्स भी ले लेते हैं, 1.5 ईयर भी ले लेते हैं, 2 ईयर 3 मंथ्स भी ले लेते हैं, 2 ईयर 3 मंथ्स भी ले लेते हैं, 1 ईयर 3 मंथ्स भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं 1 ईयर 73 डेज। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और हमें कैलकुलेट करना है सीआई। मतलब 2 ईयर्स का सीआई क्या बनेगा, 3 ईयर्स का सीआई क्या बनेगा, 4 ईयर का सीआई क्या बनेगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम चीज़ें लेकर एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों 10% पर एनम, तो 2 साल का सीआई क्या बनेगा, ये एक क्वेश्चन है। फिर 3 साल का सीआई, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, ये एक क्वेश्चन आएगा। 4 साल का क्या होगा, फिर 2.5 ईयर का क्या होगा, 1.5 ईयर का क्या होगा, 2 ईयर्स 3 मंथ्स अगर है तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, 1 ईयर 3 मंथ्स है तब क्या बनेगा, या 1 ईयर 73 डेज है तब क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने इसलिए डिज़ाइन किया है, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लेकर आए कि जिससे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हम करें तो हमें मैक्सिमम सारा प्रोसेस उसका समझ में आ जाए। तो चलिए बहुत आसान तरीका बता दें, बहुत आसानी से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए बच्चों प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 10,000 का 10% बताओ कितना हुआ 1,000। मतलब जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 ईयर मतलब ये पहला साल लिखा, जैसे ही पहला साल कंप्लीट होगा, 1 ईयर कंप्लीट होगा, हमको 1,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। गॉट इट।
आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। 10,000 रुपये का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये मिला ब्याज का। सेकंड ईयर की बात करें तो बच्चों देखो, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था कि प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ में इंटरेस्ट पर भी यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल पर एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है, 1,000, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका भी 10%, इंटरेस्ट का भी 10%, तो 1,000 का 10% मतलब 100 रुपये। तो देखिए पहली साल ब्याज कितना मिल रहा था, 1,000 रुपये, लेकिन दूसरी साल जो ब्याज मिला 1,000 के बाद 100 रुपये और, मतलब कुल मिला के हम बोलेंगे तो दूसरे साल पर हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 1,100 रुपीज़। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है मूलधन के साथ साथ। क्लियर है। तो दूसरे साल की समाप्ति पर हमको इतना ब्याज मिला। देखिए पहले साल से ये ज़्यादा है कि नहीं, हर बार ये ज़्यादा होके आएगा, कितना ज़्यादा होके आएगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन होगा ज़्यादा। अब हम बात करें अगर थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में बच्चों देखो कितना होगा। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पर जो 1,000 मिलना है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये ब्याज है, इसका भी 10%, इसका भी 10%, तो इसका 10% कितना हुआ, 1,000 का 10% 100 रुपये, इस 1,000 का 10% 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ पर, 100 रुपये यहाँ पर, कितना मिल गया, 200 रुपये। अभी ये बचा है ना, तो इसका भी 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया, मतलब तीसरे साल की समाप्ति पर हमें कितना ब्याज मिला, 1,000 ये जो प्रिंसिपल पर मिल रहा था ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका भी 10%, तो 1,000 का 10% मतलब 100, इस 1,000 का 10% मतलब 100, तो 100, 100, 200, अब ये बचा तो इसका यहाँ लिख दिया। तो देखिए तीसरे साल की समाप्ति पर हमें कितना मिला, 1,000 और 200, 1,210 रुपये। देखिए बढ़ के मिला, पहले साल 1,000, दूसरी साल 1,100, तीसरी साल 1,210 रुपये। क्लियर है। अब अगले उसमें जाना है, तो अगले उसमें देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल पर तो 1,000 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज, तो इधर देखिए 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100, तो 100, 100, 200, 100, 300 रुपये, तो ये मिल गया। अब बात करते हैं इसका और इसका, तो इसका 100 का 10% 10, 200 का 10% कितना हुआ, 30। क्लियर है। तो इसका और इसका भी हो गया। अब बचा केवल ये, तो 10 का 10% 1 रुपया। तो देखिए चौथे साल पर कितना मिला, 1,1330 और 1,31, 1,331 रुपये। तो हर बार आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़ के मिल रहा है। पहली साल बच्चों कितना मिल रहा है, 1,000, दूसरी साल 1,000 प्लस 100, तीसरी साल 1,000 प्लस 200 प्लस 10, 1,210, तीसरे साल 1,331 रुपये। तो हर बार, तो ये प्रोसेस समझ पा रहे हैं ना कैसे किया गया, एक बार फिर से बताते हैं। पहली साल 10,000 का 10% मतलब 1,000, दूसरी साल कितना बनेगा, 10,000 का 10% मतलब 1,000, ये तो मिलेगा मिलेगा। अब साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मीन्स 1,000 का भी 10% मतलब 100। नेक्स्ट ईयर अगर बात करें तो प्रिंसिपल पर जो मिलेगा 1,000 वो तो मिलेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज, तो 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100, तो 100, 100, 200 हो गया। अब इस 100 का 10% 10। अगले साल अगर जाना है तो प्रिंसिपल पर जो 1,000 मिल रहा है वो तो मिलेगा, साथ में इसका इसका इसका, मतलब इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 100, तो 300 ये हो गया। अब इसका 10% 10 बना, इसका 10% 20 बना, 10 और 20 कितना हो गया, 30। अब इसका 10% 1 बना। तो इस तरीके से आगे भी हम इसी प्रोसेस से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल आपने 4 साल का ले लिया, मैक्सिमम हम लेकर चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको आगे कंटिन्यू 5th ईयर में देखना है, 5 साल की समाप्ति पर देखना है, तो इसी सीक्वेंस में आगे आपको बढ़ते रहना है। क्लियर है ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं स्लैब मेथड। तो ये हमारा स्लैब बन गया। अब देखिए, अब देखना कितना बढ़िया तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इतने आसानी से देंगे, कोई फार्मूले का यूज नहीं, कुछ नहीं, बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, 2 साल का जो CI था, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। देखिए 2 साल बच्चों हमारे यहाँ तक पूरे हो रहे हैं ना, तो यहाँ तक पूरा जोड़ दो तो कितना हुआ, 1,000, 1,000, 2,000 और 100, सबको मिलाकर कितना हो गया, 2,100, 2,100। देखिए आंसर आ गया। 2 साल में कितना CI बनेगा, 2,100 रुपये। सबसे बड़ी बात है कोई फार्मूला नहीं और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ना तो अमाउंट में हमें प्रिंसिपल करने माइनस करने की जहमत उठानी पड़ी, ना कुछ, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में कितना बनेगा। देखिए 3 साल हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ऐड कर दो तो कितना हुआ, 1,000, 1, 2,000, 1, 3,000, 310, 3,310, 3,310 रुपया हो गया। क्लियर है। बात 4 साल की करें तो 4 साल हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो रहा है, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ये हो गया।
इनको ऐड करेंगे तो 100, 200, 300, 3, 600, 4600 और 40 ये और एक ये 4641, 4641 रुपए हो गया। तो ये 2 साल का कितना बना CI, 3 साल का कितना बना, 4 साल का कितना बना, सब चीजें आ गई। ये तो कंप्लीट ईयर्स थे, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स। अब अगर इस तरीके का आ जाए तब क्या करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आसान तरीका है। देखिए जैसे 2.5 ईयर बोल रहा है, 2.5 ईयर क्या होता है, 2.5 ईयर का मतलब है कि 2 साल तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो अगली साल है मतलब तीसरी वाली साल है वो पूरी नहीं, उसका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ। 2.5 का मतलब समझ में आया, 2 साल पूरा लेकिन जो अगली साल है उसका आधा, मतलब 2.5 ईयर का अगर हमें निकालना है तो 2 साल का तो बच्चों हमें पूरा मिलेगा, लेकिन ये जो तीसरी साल जितना भी ब्याज मिल रहा है इसका जस्ट आधा मिलेगा। तो 1000 का जस्ट आधा क्या होता है, 500, 200 का जस्ट आधा क्या होता है, 100, इस 10 का आधा क्या होता है, 5। तो ये 1, 2 और ये 2.5, 2.5 ईयर यहाँ तक बन गया। तो कितना हुआ, 1000, 1, 2000, 5, 2500, 26, 2705 रुपए, कितना हुआ, 2705 रुपीज। कितना हो गया बच्चों, 2705 रुपीज। तो बात समझ में, 2.5 ईयर का, तो 2.5 ईयर का ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया था। अब बात करते हैं 1.5 ईयर की। 1.5 ईयर की बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से 1.5 ईयर का मतलब क्या हुआ, 1.5 ईयर का सीधा सा मतलब हुआ कि 1 साल का तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन जो अगली साल है मतलब दूसरी वाली साल है उसका आधा मिलेगा। तो 1 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन इस साल का आधा, तो इसका आधा कितना हुआ बच्चों, 500, इसका आधा कितना हुआ, 50। तो 1000, 5, 1550 रुपए। तो 1.5 ईयर का कितना हुआ, 1550। क्लियर है, तो ये भी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं 2 ईयर 3 मंथ्स अगर आ गया, तो 2 ईयर 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 2 ईयर 3 मंथ्स। देखिए 2 इयर्स तो पूरे 3 मंथ्स की बात आती है। पूरे साल में बच्चों 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स में कितना हुआ, 3 मंथ्स का मतलब हुआ 3/12। अगर हम 3 महीने को हम साल में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 3/12 मतलब 1/4, मतलब साल का चौथा हिस्सा। 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, साल का चौथा हिस्सा। तो जैसे बोल रहा है 2 ईयर 3 मंथ्स, इसका ये मतलब हुआ कि 2 साल का तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन जो तीसरी साल है उसका चौथाई 1/4 मिलेगा। तो 2 साल का तो ये पूरा मिलेगा, लेकिन इसका 1/4। तो 1000 का 1/4 कितना होता है बच्चों, 250। 200 का 1/5 कितना होता है, 50। 10 रुपीज़ का 250 करेंगे तो 2.5, तो कितना हो गया, 1000, 1, 2000 और 250, 2250 और 150 रुपये, ये 2400, 2402 रुपये 50 पैसे, 2402 रुपये 50 पैसे। कितना हुआ, 2402 रुपये 50 पैसे हो गया। अब इसी तरीके से 1 ईयर 3 मंथ्स की बात करें, 1 ईयर 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल तो पूरा है, 3 मंथ्स मतलब जो अगली साल है उसका चौथा हिस्सा, 3 मंथ्स का मतलब चौथा हिस्सा। तो 1 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन इसका चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा कितना बना, 1000 का चौथा हिस्सा बनेगा 250 और इस 100 का चौथा हिस्सा बनेगा 25। तो कितना हो गया, 1250, 1250 और 25, 1275 रुपये। कितना हुआ, 1275 रुपये। क्लियर है, तो ये भी हो गया। अब बात आती है 1 ईयर 73 डेज की। 1 ईयर 73 डेज, तो 1 ईयर तो पूरा है, अब 73 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 73 डेज है, इसको ईयर में कन्वर्ट करें, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो 73 डेज का मतलब क्या हुआ, 73/365 ईयर, तो 15 कितना आ गया, 1/5 ईयर, 1/5 ईयर। मतलब 1 ईयर 73 डेज का मतलब ये हुआ कि 1 साल का तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन जो 73 डेज का मतलब बन रहा है 1/5 ईयर, मतलब जो अगले साल ब्याज मिल रहा है उसका 1/5 मिलेगा। तो 1000 ये तो पूरा मिलेगा, लेकिन इस साल जो भी मिल रहा था इसका 1/5, तो 1000 का 1/5 क्या होगा बच्चों, 200 और इस 100 का 1/5 क्या होगा, 20। तो कितना मिलेगा, 1200, 1220 रुपये। कितना हो गया, 1220 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों आप देखिए, यहाँ पर हमने 2 इयर्स का भी निकाल लिया, 3 इयर्स का भी निकाल लिया, 4 इयर्स का भी निकाल लिया, 2.5 इयर्स का, 1.5 ईयर का, 2 ईयर 3 मंथ्स का, 1 ईयर 3 मंथ्स का, 1 ईयर 73 डेज का। मतलब चाहे कंप्लीट साल में दिया हो, चाहे इनकम्प्लीट दिया हो, चाहे डेज में दिया हो, सब इससे कैलकुलेट हुआ कि नहीं। वो बहुत नायाब तरीका, बहुत बेहतरीन उम्दा तरीका बता दिया है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कैलकुलेशन में आपका आ जाएगा। और यहीं पे अगर हम फार्मूला लगाते तो देखिए इन
2 साल का, 3 साल का, 4 साल का तो निकालना आसान होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ये आता 2.5 ईयर, 1.5 ईयर तो प्रॉब्लम होती, 2 ईयर 3 मंथ्स में और प्रॉब्लम होती, 1 ईयर 73 डेज करते तो और प्रॉब्लम होती। तो उन सारी प्रॉब्लम से आप बच गए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे अच्छी बात जो है कि फार्मूले में हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है, जबकि हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्टली जो पूछता है वो इंटरेस्ट पूछता है। अमाउंट में जब तक आप प्रिंसिपल नहीं माइनस करोगे तब तक इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीका हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपने बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आगे हम फिर से एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पर सिंपल डिजिट ले लिया, 10,000 ले लिया प्रिंसिपल के नाम पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत आसान कर दिया 10%। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया जहाँ फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आ गया, तब फिर क्या करेंगे? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सेम पैटर्न पर हम आंसर निकाल के बताएंगे और सेम तरीके से बिल्कुल आप भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन में हमने सीख लिया, तो दूसरे में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तीसरे में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और जहाँ 3 सेट हमने इस तरीके के सॉल्व किए, 5-5, 6-6 क्वेश्चन से एक साथ लेके, तो अपने आप ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में ऐसे घुस जाएगी कि आप यकीन मानो धक्का दे के भी निकालना चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।